नमस्कार, आप देख रहे हैं व्हाइट पेपर और मैं हूं आपके साथ आशा सरवाल। चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे, लेकिन राहुल गांधी का दौरा आज किस तरह से रहा वही खबर आपके सामने रखेंगे। बड़ी खबर आपके सामने, जहां पर एक धर्म को दूसरे धर्म से लड़वाने का काम करती है भारतीय जनता पार्टी। एक जात को दूसरी जात से और एक भाई को दूसरे भाई से लड़वाने का काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है। नफरत को खत्म करने के लिए नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस का गठबंधन हुआ है। जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनावों से पहले राहुल गांधी का बड़ा ऐलान देखने को मिला, जहां पर उन्होंने सबसे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर बड़ा बयान जारी कर दिया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी के लोग सिर्फ और सिर्फ नफरत फैलाते हैं और नफरत का जवाब यहां नफरत से नहीं दिया जाता है, यानी कि उसका जवाब यहां आप देखिए मोहब्बत से दिया जाता है। राहुल गांधी की तरफ से बड़ा बयान, और उसके साथ ही स्टेटहुड को वापस दिलाने की भी बड़ी बात कह दी गई। और उसके साथ साथ बीजेपी के लोग जिस तरह से नफरत फैला रहे हैं, मोहब्बत से उसे काटने की कोशिश की जाएगी। गुज्जर, बकरवाल, छिया, सुन्नी को यहाँ पर एकजुट होने की जरूरत है। पुंछ, सुरनकोट और साथ ही साथ श्रीनगर के अंदर राहुल गांधी ने आप देखिए किस तरह से अपनी बात को सामने रखा, और जाहिर तौर पर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला भी आपने देखा किस तरह से बातचीत करते नजर आए। उन्होंने कहा कि गुज्जर समुदाय, बकरवाल समुदाय और साथ ही साथ शिया और सुन्नी समुदाय के लोगों को एकजुट होने की जरूरत है। जाहिर तौर पर देखिए सरकार पर किस तरह से निशाना साधने की कोशिश हुई। एक तरफ विधानसभा चुनाव है और दूसरी तरफ आप देखिए आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो चुका है। पहले चरण में लगभग 60% वोटिंग होती है और दूसरे चरण में अब आप देखिए किस तरह से यहाँ पर वोट बैंक जो है वो बटोरा जाएगा। आम जनता अपने घरों से किस तरह से निकलती है और अपने मताधिकार का प्रयोग करती है, क्योंकि 25 सितंबर को विधानसभा चुनावों के दूसरे चरण का चुनाव जम्मू कश्मीर के अंदर होना है, जहां पर आम जनता को लुभाने के लिए वादे पूरी तरह से किए जा रहे हैं। लेकिन लुभावने वादे किस तरह से काम आएंगे ये बड़ी बात रहेगी, क्योंकि राहुल गांधी की तरफ से आज आपने देखा किस तरह से बड़ी बयानबाजी की गई। बीजेपी पार्टी से हमारे साथ इस वक्त अभिजीत जसरोटिया हैं, बहुत बहुत स्वागत जुड़ने के लिए। जगदीप सिंह हैं हमारे साथ कांग्रेस पार्टी से, बहुत स्वागत आपका भी। सोहेल काजमी है, वरिष्ठ पत्रकार हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत जुड़ने के लिए। सबसे पहले तो मैं सोहेल जी आप ही के पास आऊंगी। जिस तरह से आज राहुल गांधी की तरफ से बड़ी बातें सामने रखी, नफरत मोहब्बत की बात की गई, देश को बांटने की बात की गई, भाईचारे को बांटने की कोशिश हुई, कई तरह के आरोप आज लगाए गए। देखिए आशा जी, इलेक्शन चल रही है, फेज 2 की इलेक्शन परसों है और हर पार्टी जो है वो पार्टिसिपेट कर रही है और हर पार्टी को जमहूरियत में अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखने का पूरा हक है। ये स्ट्रांग डेमोक्रेसी की यही निशानी है कि इलेक्शन कैंपेनिंग में आप अपने मैनिफेस्टोज को रिलीज करते हैं, आप फोर साइटेड जो 5 साल के आने वाले प्लान्स हैं अगर आप सत्ता में आते हैं तो वो रखते हैं, और कोई पार्टी दूसरी पार्टी को निशाना साधने में कमी नहीं करती है। हर पॉलिटिकल पार्टी दूसरी पॉलिटिकल पार्टी को निशाना साधती है, जो कमियां रह गई होती हैं उन पे चर्चा होती है, और जो वो मंशूर के तहत लोगों को सर्व करना चाहते हैं उस पर हमेशा चर्चा करते हैं। तो इसमें ओवरऑल अगर आप देखें तो वो जो बातें कर रहे थे आज, या जो जिस तरह का उनका अपनी पॉइंट ऑफ व्यू रखने का स्टाइल था, वो लग रहा था कि वो अब बहुत दिग्गज से नेता बन चुके हैं और वो पल्स ऑफ द पीपल जानते हैं। जिन चीजों को उन्होंने जिस तरह से आज स्पीच की गई राहुल गांधी की तरफ से, वो काफी दिग्गज बन चुके हैं, लेकिन उन्होंने भारतीय जनता पार्टी पर सीधा सीधा निशाना यहाँ पर साध दिया कि धर्म को धर्म से, जात को जात से, भाई को भाई से लड़ाने का काम। आशा जी, पार्लियामेंट में वो लीडर ऑफ अपोजिशन है, तो वो किस पार्टी के ऊपर निशाना साधेंगे? तो अपोजिशन का काम होता है सत्ताधारी जो नेता होते हैं उन पे बात रखने का, और सत्ताधारी का काम होता है अपोजिशन पे अपना पॉइंट ऑफ व्यू फोकस करने का। तो ये तो स्वाभाविक तौर पे वो उसी पे बात बीजेपी के प्रवक्ता है ना, वो इस पर देंगे ना जवाब। अभिजीत जी जवाब दीजिएगा। सबसे पहले तो आज महाराजा हरि सिंह के जन्म दिवस की सबको हार्दिक शुभकामनाएं। और ये जो दिन है हमारे जम्मू कश्मीर के, हमारे डोगरों के लिए एक बहुत बड़ा ऐतिहासिक दिन है। और हमारे महाराजा वो महाराजा हैं जिनका लिए जस्टिस इज माय रिलीजन, जिनके लिए इंसाफ ही सब कुछ था। तो आज समझ सकते हैं कि आज कितना बड़ा दिन है, और जिस हर्षोल्लास से आज जम्मू के डोगरों ने वो दिन मनाया है, आज आपके सामने उसकी तस्वीरें भी आ चुकी होंगी। और आज इस समय पर आप उनका नाम ले रहे हैं, उस राहुल गांधी का, जिसने आकर इसी धरती के ऊपर हमारे महाराजा और हमारे राजाओं का अपमान किया था। खैर, आने वाले चुनावों में इसके जरूर उनको सबक सिखाया जाएगा। हम समझ सकते हैं कि जिस तरह से ये अपमान हमारे करते हैं, इस अपमान को सहते सहते 60-70 साल हो गए हमारे को। लेकिन अब वो समय आ गया कि इन कांग्रेस वालों को जरा मुंह तोड़ जवाब दें। ये सबके सब जम्मू के डोगरों ने बताएं कि हमारे महाराजा के बारे में अपशब्द बोलने वाले, भले वो राहुल गांधी हो या उमर अब्दुल्ला हो, इन सबको जम्मू के डोगरे अच्छी तरह से जानते हैं कि इनके साथ क्या करना है। और हमें भूलना नहीं चाहिए कि आज अगर जम्मू कश्मीर की सरहदें
तुर्तुक तक, गिलगित बल्तिस्तान तक अगर पहुंची है तो हमारे शूरवीर राजाओं की वजह से पीछे है। खैर, कांग्रेस वालों से आप और उम्मीद भी क्या रख सकते हो, इनसे ये उम्मीद रख सकते हो क्योंकि इनको लगता है कि इनका परिवार ही सब कुछ है, इसी कारण इन्होंने ये सब कुछ बातें करते हैं। और राहुल गांधी से तो आपको एक्सपेक्टेशन कर नहीं सकते हो, जिस तरह से ये बातें करते हैं जी, भाई को भाई से लड़वाने वाली बातें। मुझे बताएं, सबसे ज्यादा कौमी दंगे जरा किसके कार्यकाल में करवाए और किसने करवाए हैं? पूरे देश को आपने जाति पाति के नाम पर बांट के रखा, पूरे देश के अंदर जो आपने देश की हालत रखी है, अरे देश का तो आपने बेड़ा गर्क किया। अब तो विदेशों में जाकर भी आप अपने देश को अपमान करने से पीछे नहीं हटते हैं। यहाँ तक हो चुका कि जो देश विरोधी लोग हैं उनके साथ आपको तस्वीरें खिंचाने में मजा आता है। आप क्या बताएं कि आप कौन से भारत माता की हमारी जो हमारे साथ आप कर रहे हैं, पूरा हिंदुस्तान आज देख रहा है। ठीक है अभिजीत जी, सिखाएगा सबका। जगदीप जी जवाब दीजिए। आशा जी, शुक्रिया आपका। और तवक्को इनसे हो भी क्या सकती है। पहले तो मेरी तरफ से भी बहुत शुभकामनाएं, पार्टी की तरफ से भी, और भाजपा का वाह भाई वाह, एक लंबी लड़ाई। राजकुमार मेरे राजाओं की बदनामी कर रहे हैं, हमने गाली गलौज निकालते हैं। अभिजीत जी जवाब ले लीजिए ना प्लीज आप। अरे भाई साहब, अपनी शुभकामनाएं अपने पास रखो। नहीं अभिजीत जी, इस तरह से नहीं। हमें महाराजा हरि सिंह का जो अपमान किया आप लोगों ने, उसके लिए हम आपकी शुभकामनाएं लोगों को नहीं लेने देंगे। आपकी शुभकामनाएं अभिजीत जी नहीं, अभिजीत जी इस तरह से नहीं इंटरप्ट करते हैं आप अगर मुबारकबाद दे रहे हैं वो भी आपको मुबारकबाद दे रहे हैं। पहले तो आपको ही नहीं डिबेट के अंदर शुरू करना चाहिए था अभिजीत जी। इस तरह से नहीं होता है, व्यक्तिगत टिप्पणियां नहीं चलेंगी प्लीज, इस तरह से नहीं। महाराजा तो पूरे जम्मू कश्मीर के थे ना, सबको आज खुशी है। इसे इस तरह से रखने की क्या जरूरत है डिबेट के अंदर? राहुल गांधी जी ने जो अपमान किया है राजाओं का, इनके तो थे नहीं और ना इनकी पार्टी वालों के हो सकते हैं। जवाब दीजिए जगदीप जी। आशा जी, मेरी बड़ी सासमान आपसे निवेदन है, मैं जवाब तभी दूंगा अगर अनइंटरप्टेडली मुझे मौका नहीं, एक दूसरे में इंटरप्ट नहीं करेगा कोई भी। चलिए जवाब दीजिए। तो पहली बात, जिन माननीय राहुल गांधी लीडर ऑफ अपोजिशन की आप बात कर रहे हैं, आप ही की पार्टी ने किस हद तक नीचे गिरकर किन किन शब्दों और उपमाओं से उनको नवाजा, ये देश ने देखा। यहां तक सवाल आप बार बार झूठा मनगढ़ंत लोगों को दिग्भ्रमित करने का प्रयास करते हैं। मैं 2 मिनट में स्पष्ट कर दूं, राहुल गांधी जी ने उस दिन लोकतंत्र की बहाली की बात की और अभी ये आपके चैनल पर कितना बड़ा झूठ बोलकर हटे हैं। गिलगिट बाल्टिस्तान की बात करते हैं, जरा बताएंगे ये कि जब घनसारा सिंह जी को भेजा गया था वहां पर, तो बिना एक गोली चलाए मेजर जनरल ब्राउन ने वो पूरे का पूरा इलाका पाकिस्तान की गोद में डाल दिया, जिसे बाद में सितारा पाकिस्तान के अवार्ड से नवाजा पाकिस्तान ने। क्यों बार बार आरोप लगाते हैं भाई? तब तो जब ये गिलगिट बाल्टिस्तान पाकिस्तान के साथ मिला तब तो अभी विलय भी नहीं हुआ था। कितना झूठ बोलेंगे आप? और बड़ी बात यह है कि आज जो माननीय राहुल गांधी जी ने कहा वो सच है। कभी भैंसों की बात, कभी मंगलसूत्र की बात, कभी अपने जहरीले बयानों से ये कहना कि घुसपैठिए है एक समुदाय विशेष के लोग, उनको उनके कपड़ों से पहचाना जाता है। और राहुल गांधी जी ने विदेश में जाकर क्या कहा, इतना शोर मचा रहे हो आप लोग? उन्होंने ये कहा आशा जी कि जब तक समाज में समरसता नहीं होगी, जातिवाद पर एक जैसी समानता नहीं आएगी, तब तक आरक्षण रहेगा। और यही कहा अंबेडकर साहब के पड़पोतर ने, जिसने आरोप लगाया कि भाजपा वाले उन्हें प्रवोक कर रहे हैं कि वो राहुल गांधी जी के खिलाफ बयान दे। इनका तो रोज का तमाशा अभिजीत जी जवाब दीजिए। आज इनको बड़ी देखिए, सबसे पहली बात मेरी बारी ना, अभिजीत मेरा ठीक है जगदीप जी, अभिजीत मेरा नाम है, सुन लीजिए। विरोध कर रहे थे राज्यसभा के लोग, तब आपने क्या किया था? अरे सुनिए भाई साहब, सुनिए, आपको राजपूतों का कितना फिक्र है, हमें अच्छी तरह से पता, हम अच्छी तरह से जानते, छोड़िए पर रहने दे उस बातों को। बात क्या थी भैंसों की बात, भैंसों की बात कौन कहेगी? जो भैंसों का चारा खाएगी पार्टी, वो भैंसों की बात करेगी। मंगलसूत्र की बात कौन करेगी? जिन्होंने जगदीप जी अब से सोना गिरवी रख दिया, वो मंगलसूत्र की बात करेंगे। अरे ये कौन सी बात करेंगे? मुझे बताओ कि आप कहां से कहां पर इस देश को एक पैसा इस देश का आपने गिरवी रख दिया और अभी भी आपका जगदीप जी सुन लीजिए, अभी भी पेट नहीं भरा, अभी भी पेट नहीं भरा। पहले राहुल गांधी जी को बोलो वो 1.5 लाख कब्रों का हिसाब। सोहेल जी ठीक है, अभिजीत जी हो गया, जगदीप जी हो गया। सोहेल जी, भैंस ले जाएंगे, मंगलसूत्र आ जाएगा, घुसपैठिए हैं, शिया सुन्नी गुज्जर बकरवाल पहाड़ी सबको एकजुट होना पड़ेगा, क्या इस तरह से वोट बैंक बटोरा जाएगा?
ये देखिए, हमारा मुल्क अभी उन्हीं 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 सिचुएशन से निकल रहा है, और हर पॉलिटिकल पार्टी जात पात रिलीजन के बेस पे जहां जिसको जो सूट करता है वो वैसे सियासत कर रहा है, और उसी तरह वोट बैंक पॉलिटिक्स हो रही है। अब अनफॉर्चुनेट तो है, लेकिन अभी ये चलन चलेगा मुझे लगता है आने वाले 30 40 50 साल, और जब तक हम डेवलप जहनी तौर पे डेवलप नहीं होते, स्टेबिलिटी नहीं आती पूरे मुल्क में, तो ये चीजें तो चलती रहेंगी, इसको आप नजरअंदाज नहीं कर सकते। और एक्विजिशन तो एक ऐसा वर्ड है, जब आप किसी को अक्यूज करेंगे पार्टी को छोड़ के, ऐसे भी इंडिविजुअली भी आप किसी पर्टिकुलर पर्सन को आप अक्यूज करते हैं, या उसकी फैमिली को या उसके सोसाइटी को, तो नेचुरली रिटेलिएशन में तो वो भी आपको अक्यूज करेगा, क्योंकि कोई भी पार्टी में ऐसा नहीं है कि 100% जो है वो फुल प्रूफ तरीके से, और इतना बड़ा भारत, इतनी बड़ा लोकतंत्र, 140 करोड़ की आबादी, रिलीजन्स डिफरेंट, जबानें डिफरेंट, मुद्दे डिफरेंट हर स्टेट के। अभी हरियाणा की इलेक्शन में कुछ और मुद्दे हैं, जम्मू कश्मीर के कुछ और मुद्दे हैं। तो आप देखिए कि कुल मिला के जब तक आप ये सब नहीं करेंगे, ये बदकिस्मती तो है, लेकिन आप इसको नजरअंदाज नहीं कर सकते। हरी सिंह साहब की बात कर रहे हैं, अभिजीत साहब भी और मेरे भाई भी, जगदीप जी भी। हरी सिंह साहब जो राजा थे, तो वो तो पूरी रियासत के राजा थे। इंस्ट्रूमेंट ऑफ सेशन जब हुआ तो पूरी रियासत का हुआ। जो कुछ घटा पूरे जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ घटा, जो कुछ फायदे हुए वो जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ हुए। ठीक है, सरदार वल्लभ भाई पटेल साहब जो थे, वो यहाँ जब वो एक्सीड करवा रहे थे 500 कुछ स्टेटों को, उसमें जम्मू कश्मीर को भी था, जूनागढ़ और हैदराबाद रह गया था। वो इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन के जरिए हम एक्सीड किए। ये लंबी चौड़ी हिस्टोरिकल पर्सपेक्ट्स है। अब कोई पार्टी कहती है नहीं ये हमारे कार्यकाल में हुआ है, वो उसका माइलस्टोन लेती है, दूसरी कहती है नहीं हमारे माइलस्टोन में हुआ है। तो ये सब चीजें संभाविक तौर पे चलती रहती है, लेकिन इस वक्त जो ये महीना है, ये इंडिकेट करेगा कि किसकी पॉलिसीज पिछले 5 सालों में या पिछले 10 सालों में किसकी गवर्नेंस और में क्या उसके फायदा साथ साथ लोगों सोहेल जी को। विजन पर किस तरह से काम होगा, विजन के तौर पर ही अब चुनावों को देखना चाहिए था, क्योंकि जिस तरह से व्यक्ति विशेष पर टिप्पणी करना, जात पर और धर्म पर इस तरह से टिप्पणियां करना कितना जायज है, ये बड़ा सवाल था। रोकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द एक जवाब दीजिएगा। इस तरह से टिप्पणियां कर कितना जायज है, क्योंकि वोट बैंक बटोरने के तो और भी तरीके हो सकते हैं, विजन को सामने रखने की भी जरूरत थी, लेकिन इस तरह से धर्म को, भाई को और समुदाय को आपस में लड़वाकर किस तरह से वोट बैंक बटोरेंगे? आशा जी, पहली तो बात, मैं सामान सोहेल काजमी साहब का बड़ा सम्मान करता हूँ, और मैं उनसे पूछना चाहता हूँ कि वो एक बयान कांग्रेस के किसी शीर्ष नेतृत्व का बता दे जो इस तरीके से देश के सांप्रदायिक सौहार्द को बिगाड़े। और मैं सीधे लफ्जों में कहना चाहता हूं कि जिन तमाम जहरीले बयानों की बात हो रही है, वो माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के मुखारबिंद से निकले, और इस देश ने उसका जवाब दिया। फिर वो चाहे बांसवाड़ा था, चाहे अयोध्या थी, चाहे केदारनाथ था, चाहे गेनी बहन का इलाका था। यहां तक आलम यह है, मैं पहले भी बोल के हटा कि महाराजा हरि सिंह जी की इस जयंती समारोह पर उनको शत शत नमन। मैं पूछना चाहता हूं, जब मोदी जी आज से कुछ बरस पहले आए थे, वो तो डोगरा शब्द को प्रोनाउंसिएट भी नहीं कर पाए थे प्रॉपरली। तो सवाल ये है कि क्या डोगरा जो विरासत है उस पर भाजपा का कोई पुश्तैनी अख्तियार है? और हम क्या क्या रहे हैं? हम बेरोजगारी की बात कर रहे हैं, हम महंगाई की बात कर रहे हैं, हम लोगों की नौकरियों की बात कर रहे हैं, और एवज में हमें क्या सुनने को मिलता है? कभी कहा जाता है जी पाकिस्तान का एक डिफेंस मिनिस्टर एक रिपोर्टर को स्टेटमेंट देता है, और वो भी बिना देखे बिना सोचे कि कहीं आर्टिकल 370 का जिक्र हमारे मैनिफेस्टो में है ही नहीं। बीजेपी को एक मौका मिल जाता है। मतलब ये कि मुद्दे की बात नहीं करेंगे। अभिजीत जी, आसिफ के बयान को लेकर रिपोर्ट कर रहे हैं, जवाब दीजिएगा। अब मैं ये चाहूंगा कि ये बीच में ना बोले, जैसे मैं इनको इत्मीनान से सुन रहा था कि सबसे पहले आप समझ सकते हैं कि अगर पाकिस्तान के भी मंत्री इन्हीं के ही वहां पर पब्लिसिटी करेंगे, तो आप समझ सकते हो खुद ब खुद के किसका हाथ किसके साथ। अब एक चीज तो है आयशा जी, पाकिस्तान तो कभी सपने में भी हिंदुस्तान का भला नहीं चाह सकता, इसी तरह से कभी कांग्रेस भी हिंदुस्तान का भला नहीं चाह सकती। ये बात जग जाहिर हो गई जो उनके डिफेंस मिनिस्टर ने बता दिया। फिर बीच में बोल रहे हैं जगदीप जी, अपनी बारी बड़ा बुरा लगता है आपको, बीच में क्यों बोल रहे हैं? अपनी बार आपको बड़ा बुरा लगता है, सुन लीजिए ना आराम से, थोड़ा पेशेंस रखिए, सुनिए जनाब, थोड़ा रखिए, तसल्ली रखिए, सुनाता हूँ। अभी आपको और सुनाता हूँ मैं। अभी सोहेल काजमी जी ने कहा कि सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने पूरी हिंदुस्तान की सभी रियासतों का विलय किया। इसके अंदर एक विशेष बात ये थी कि जम्मू कश्मीर के जब विलय की बात आ रही, तो नेहरू जी ने सरदार वल्लभ भाई पटेल से वो इख्तियारात अपने हाथ में ले ली थे, भाई साहब कि आपने जम्मू कश्मीर का विलय मेरे पे छोड़ दो, यानी कि शेख अब्दुल्ला साहब पे छोड़ दो, उन्होंने जैसे करना है वैसे करेगा। वही कारण था पटेल साहब ने तो के इलाके
देखिए क्या फिर बीच बात में बोलते किया? हैं राशा जी, फिर अपनी बार आप कहते हो कि ये आप बीच में बोल रहे हो। इनको सुनने दीजिए ना जरा। जगदीप जी तो सबसे आप बड़ी बहुत बात ये समझदार आती है हैं, कि बार जब बार भारत- बोलने से क्या ही होगा, जवाब देने का समय जब मिलेगा। भारत पर ये झूठ बोल रहे हैं ना। पर जब आपको भारत सच की बोलने का मौका गोदावरी मिलेगा ना बोलते हैं, जगदीप भाई जी। साहब, आप और आपका राहुल लोकतंत्र गांधी है, सबके हर बाद किसी मेरी को बात अपनी करो, बात हम रखने झूठ का बोल रहे अधिकार हैं। है। आपका राहुल गांधी अब बात ये वो आती है लीडर कि ऑफ आप अपोजिशन है आप भाई ये- साहब, थोड़ी सी मर्यादा अरे रखिए। भाई साहब, ऐसे लीडर ऑफ अपोजिशन, मेरे तो भगवान बचाए हिंदुस्तान को ऐसे लीडर ऑफ अपोजिशन जो अपने देश की मुद्दे पर आइए, opposition मुद्दे बाहर पर जाके करते हैं। ऐसे तो भगवान आ बचाए रही आप जैसे जगदीप opposition जी, के लीडरों पूरा से। मौका मिलेगा सीखो बात हमारे- करने का। सीखो अटल जी से जवाब सीखो दीजिए leader of अभिजीत opposition जी। क्या होता है कि मजबूर हो गए आप यूनाइटेड नेशन भेजने के लिए, वही सीखो जरा। अगर कुछ नहीं सीख सकते तो कम से कम उनकी रीच जगदीप कर जी दो। मुद्दे पर आइए अरे अभिजीत जी। बात ये आती है कि सबसे बड़ी बात ये आती है कि उस समय आशा जी, डेलिबरेटली नेहरू मैं अब जी सीधा ने ये मुद्दे पे शेख आता हूं। अब्दुल्ला नहीं, साहब आ रही को हूँ, अपने एक पास- सेकंड, सुन एक लीजिए सेकंड, भाई। एक सेकंड। उसका कारण ये था कि जितनी नॉन कश्मीरी स्पीकिंग इलाके हैं, जिसमें गिलगित बल्तिस्तान, स्कर्दू, ये सभी के सभी इलाके हैं, ये चाहते ही नहीं थे कभी हिंदुस्तान के साथ मिले। यही कारण था जब मेरे भारत की फौजें बहुत दूर तक चले गई थी, पाकिस्तान की आर्मी को पीछे खदेड़ते हुए अपनी खुद की शहादतें देकर। बाद में नेहरू जी ने प्लेटर में परोस कर दे दिया, क्योंकि शेख अब्दुल्ला साहब नाराज हो जाते, वो ऐसा ना करते। अब आज गुजर बकर वालों की बात करते हैं राहुल गांधी जी। 1164 नंबर का ऑर्डर याद है ना आपको 1996 का, जिसमें डेलिबरेटली आपने गुजर बकर वालों के हक छीने थे और शेड्यूल कास्ट समुदाय उनके भी छीने थे आपने, वो भी आपको याद है या वो भी भूल गए आप सारे के सारे? कितनी आपने उत्पीड़ना की है समाज की। चलिए, और आज जगदीप जी छोड़िए, जवाब आज दीजिए इंडियन अब। अलायंस आपके गठबंधन वाले तो बेचारे गुज्जर बकरवाल समाज पे फारूक साहब तो ऐसे ऐसे अपशब्द बोलते हैं जो सुने भी नहीं जाते। तो इस तरह की बातें ना करें, देश को बांटने में आपका कोई नहीं। और बड़ी बात आपने माननीय ठीक है, नरेंद्र मोदी अभिजीत जी की बात की, जवाब उन्होंने ही दीजिए आकर जगदीप कहा था कि डोगरे आखने शाने करने, चलिए। दुनिया ने जंगा कब बांधे करने। अच्छा, सोहेल जी से मेरा अनुरोध है कि अब मैं जो दो बातें करूंगा, सच झूठ जो है आपसे बेहतर कोई नहीं बता पाएगा। पहली तो बात, वो एलओपी है। अगर मैं माननीय प्रधानमंत्री बोलता हूं तो ये मेरा नैतिक धर्म है और ये आपका भी है। पर आप वो लोग हो जिनको इतना भी लेश मात्र लज्जा नहीं आती लीडर ऑफ अपोजिशन को नंबर 1 का आतंकवादी बताते हो। चलिए, अभी आपने जो बात बोली, मैं सोहेल काजमी साहब आपसे पूछता हूं। मैंने मेजर ब्राउन का जिक्र किया, ये मैं दिखा रहा हूं आपको वो लेटर जो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने लिखा वीके मेनन साहब को, जिसमें ये आप निकाल कर देख लीजिए, इसे सरदार समगर में आप निकाल कर देख लीजिए, इतिहास है। पटेल साहब का लिखा खत है जिसमें वो कहते हैं कि 1.5 साल लड़ाई चली है, अब हम इसे और नहीं खींच सकते। और मैं बार बार बता रहा हूं कि मेजर ब्राउन ने गिलगिट बाल्टिस्तान तब दिया पाकिस्तान को जब अभी जम्मू कश्मीर का विलय भी नहीं हुआ था भारत के साथ। कितना झूठ बोलेंगे ये। कल माननीय प्रधानमंत्री जी अमेरिका में जाके कहते हैं कि मैं इस देश का आजादी के बाद पहला प्रधानमंत्री हूं जो यहां से इस मंच से संबोधित कर रहा हूं। खोलकर सुन लीजिए उनका बयान, उससे हास्य नहीं फैलता, उससे मजाक नहीं बनता। सोहेल जी, लेकिन आप बार बार बात करेंगे राहुल गांधी, इतिहास को आप तोड़ मरोड़ कर अपने हिसाब से पेश करेंगे। ये क्या है अजीत जी, अभिजीत जी, कितना आप लोगों को मूर्ख बनाएंगे? राहुल गांधी जी इस देश के पहले लीडर ऑफ अपोजिशन बने हैं जिन्होंने देशद्रोहियों के साथ बाहर जाके दाल पकाई और जिन्होंने सबसे पहले हिंदुस्तान के याद कीजिए अब्दुल हमीद लीडर ऑफ को, अपोजिशन, याद कीजिए लियाकत अली खान को, पहला लीडर ऑफ याद कीजिए अशफाक जो उल्लाह अपने ही खान देश को, के खिलाफ जाकर याद कीजिए इस देश में आखिरी फैसला को, पहला इंसान जिसने कहा था दमदमे में दम नहीं, खैर मांगो जान। सोहेल याद है ना उनके लफ्ज? सोहेल जी, ठीक है अभिजीत जी, जगदीप जी हो गया। सोहेल जी जवाब दीजिएगा, वो कह रहे हैं कि आंकलन कीजिए, करिए आंकलन। जी बिल्कुल बिल्कुल जगदीप जी जो कह रहे हैं, देखिए हिस्ट्री एक ऐसी चीज है जो बनते 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 बनती है और उसको उम्रें लग जाती है हिस्ट्री को बनने में और प्रिजर्व करने में। होता है कि जब आप सत्ता में आते हैं और एब्सोल्यूट मेजॉरिटी में होते हैं, बहुत से मुल्कों में, हिंदुस्तान में भी, कि आप बिल्डिंगों के नाम बदलते हैं, हिस्ट्री को इसको चेंज करने की कोशिश करते हैं, कोशिशें करते भी रहे हैं बहुत। लेकिन ये है कि ओवरऑल जो आप अच्छा सिलेबस चेंज करते हैं, बच्चों के करिकुलम चेंज हो जाते हैं जब आप सत्ता में होते हैं। लेकिन मैं आपको बताऊं, जब हम इलेक्शंस में चल रहे हैं, क्योंकि इलेक्शन का दौर है तो मैं इलेक्शंस की बात करता हूं, जबान जो है वो बहुत मैटर करती है लीडर्स की, और जबान जो है उनकी कॉन्स्टिट्यूंसीज में, उनकी कैंपेनिंग में भी मैटर करती है, इसमें दो राय नहीं है। हमने देखा बड़ी बड़ी जबरदस्त टू थंपिंग मेजोरिटी की, 2/3 मेजोरिटी की सरकारें भी ऐसे ऐसी चीजें कैंपेनिंग में कर देती हैं और हार जाती है। हमने बहुत सी इलेक्शन देखी है, जिसकी तरफ ये इशारा कर रहे हैं उमर अब्दुल्ला साहब की तरफ, उन्होंने सांबा में एक तकरीर कर दी थी तो
उनके कैंडिडेट वहां जीते हुए कैंडिडेट हार गए। तो इसलिए जबान का कहीं कहीं डिविडेंड मिल जाता है, कहीं कहीं डिविडेंड मिल जाता है जब आप सत्ता में होते हैं। लेकिन ज्यादा तौर पे जब आप डिस्टॉर्टिंग करते हैं हिस्टोरिकल पर्सपेक्ट को, तो उसका नुकसान भी उस पार्टी को होता है, इसकी में कोई दो राय नहीं है। जगदीप जी या अभिजीत जी ये बिल्कुल पढ़े लिखे और बड़े संजीदा दीजिए दोनों पार्टियों की तरफ से एक जवाब। जगदीप जी पहले आप जवाब दीजिएगा। वो कह रहे हैं कि अपनी शब्दावली पर बहुत ख्याल रखने की जरूरत है, क्योंकि आम जनता बहुत अच्छे तरीके से समझदारी तरीके से यहाँ पर वोट को अपने कास्ट करेगी। अपनी जुबान पर काफी तरीके से कटाक्ष करना या फिर उस पर ध्यान देना, इसकी जरूरत रहती है। समझ रहे हैं जो खुले शब्दों में नहीं कहा जा रहा। आशा जी, मैं आई स्ट्रांगली बिलीव कि राहुल गांधी जी इज अ मैन ऑफ इम्पेकेबल कैरेक्टर हु नोज हाउ टू एक्सप्लिकेट द थिंग्स। और उन्होंने जहां भी जब जो बात की है वो इस हद तक भाजपा को चुभी है कि भाजपा का पूरा आईटी सेल, इनकी व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी हर मुमकिन कोशिश करती है कि उनके बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया जाए। लेकिन हकीकत यह है कि कांग्रेस जो सच पर ये लड़ाई लड़ रही है, जो बुनियादी मुद्दों पर खड़ी होकर लोगों के बीच जा रही है, जो लोगों को ये बताने की कोशिश कर रही है कि पिछले एक दशक में डायरेक्टली या इनडायरेक्टली कैसे आप लोगों की चमड़ी उधेड़ी गई, कैसे एक स्टेट को यूटी बनाया गया, कैसे आपको आपके लोकतांत्रिक अख्तियारों से महरूम रखा गया, कैसे आपके ऊपर प्रॉपर्टी टैक्स से लेकर टोल प्लाजा और स्मार्ट मीटर से लेकर पेपर लीक तक जैसे इतने बड़े। चलिए अभिजीत जी, वो कह रहे हैं कि इस तरह से शब्दों को तरोड़ मरोड़ कर सामने पेश करने से कुछ नहीं होगा। देखिए सबसे बड़ी बात सच्चाई बताने में तो पहले कहा कि अभी तक एक तरफ ये बोल रहे हैं मंगलसूत्र ले जाएंगे, ऐसे लेके जाएंगे, लोगों ने जवाब दिया। जगदीप जी जब आप बोल रहे थे तो इंटरप्ट नहीं हो रहा था ना बीच में, अब आप सुन लीजिए प्लीज। नहीं अभिजीत बोल लीजिए और बोलना कुछ नहीं बोलना, आप सुन लीजिए। देखिए सबसे बड़ी बात ये आती है कि इतना तो हमें पता लग गया कि जम्मू कश्मीर का कसूरवार कौन है। नेहरू जी के समय से शुरू हो जाओ, 1.5 लाख कब्रों का हिसाब किताब तो राहुल गांधी ने दिया नहीं किसी को। अब उल्टा आकर वो उमर अब्दुल्ला के सुर में सुर मिलाकर बोल रहे हैं कि ऑटोनॉमी वापस आनी चाहिए, इस देश के खिलाफ दूसरा झंडा खड़ा होना चाहिए, यहाँ पर दूसरा प्रधानमंत्री बनना चाहिए, जिसे इन्हीं की नेता इंदिरा गांधी जी ने सिरे से नकार दिया था। खैर अपनी दादी की बात, तो देश की बात ही सुनते, दादी की बात कहां से सुनेंगे। मैं समझ सकता हूं उनकी मजबूरी अच्छी तरह से। जगदीप जी तब तक जवाब दीजिए इस पर। मैं एक ही बात बोलूंगा, सोहेल भाई से एक चीज पूछना चाहता हूँ। सोहेल जी एक चीज का ईमानदारी से आप जवाब देंगे, मुझे पता है हिंदुस्तानी सरकार 2 बार के आगे झुकी, 2 बार झुकी है। पहली मर्तबा जब यासिर मलिक एंड पार्टी ने रूबिया सईद का अपहरण किया, दूसरी बार कंधार। पहली मर्तबा भाजपा वीपी सिंह की सरकार के साथ समर्थन में थी, दूसरी मर्तबा वाजपेयी साहब सरकार में थे। आप बताइए आज आतंकवाद बर्बाद करने वाले, जिहादियों को वहां पर पनपने का आरोप लगाने वाले ये बता दे कि ये दोनों मौकों में कौन था केंद्र के अंदर, कांग्रेस थी कि बीजेपी थी? ठीक है सोहेल जी जवाब दीजिएगा जल्दी से। देखिए जम्मू कश्मीर एक परमानेंट जो है क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म का शिकार रहा है और आने वाले सालों में भी रहेगा। और पाकिस्तान, मैंने पहले भी बोलता हूँ अभी भी बोलता हूँ, ना पाकिस्तान की नीतियां, ना पाकिस्तान हमारा पड़ोसी मुल्क है, हम बदल नहीं सकते हैं। वक्तन फवक्तन जो सरकारें होती है वो कभी हार्ड कभी सॉफ्ट स्टेप्स लेती है और जिसका फायदा जम्मू कश्मीर के लोगों को होता है। जहां तक बातचीत का ताल्लुक है अपने मुल्कों के साथ, खासकर पाकिस्तान के साथ, हिंदुस्तान मोदी जी के वक्त भी बातें करता रहा है, वाजपेयी साहब के टाइम भी बातें करता रहा है, और मनमोहन सिंह भी 2 टायर डिप्लोमेसी पे हमेशा अपने नेबर्स के साथ और खासकर पाकिस्तान के साथ बात करते रहे। ठीक है आप जगदीप जी ये सब दुनिया जानती है और जम्मू कश्मीर के बुद्धिजीवी लोग भी जानते हैं किसको क्या सूट करता है इलेक्शन में, वो उसका डिविडेंड लेता है और लेता रहा है। मनमोहन सिंह साहब इस फोटो को लेकर कुछ कहना चाहेंगे जल्दी से? मनमोहन सिंह हैं और उसके साथ ही यासिर मलिक भी हैं। ये बताता है आपकी बुद्धिमत्ता का स्तर। क्या बोलूं मैं अब इससे? कौन खिला रहे हैं अपने हाथ? ये फोटो अटल जी जवाब दीजिए जगदीप जी जल्दी से। अटल जी के साथ भी भाई क्या जवाब दूं मैं इनका? ये क्या कहना चाहते हैं, क्या दिखाना चाहते हैं? चलिए बहुत बहुत धन्यवाद जगदीप जी जुड़ने के लिए। अभिजीत जी आपका भी धन्यवाद, सोहेल जी आपका भी धन्यवाद। तो फिलहाल आपने देखा कि बयानबाजी जिस तरह से हो रही है जम्मू कश्मीर के अंदर,
विजन कौन सी पार्टी लेकर आएगी ये बड़ी बात रहेगी, लेकिन हर एक पार्टी की तरफ से दावे जरूर पेश किए गए हैं। जनता जनार्दन है, वो बहुत बेहतर से समझती है क्या करना है। आप देखते रहिए कार्यक्रम।